औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलामुन अला मुरसलीन। आज की हमारी सूरह है सूरह अल काफ़िरून। ये कुरान पाक की सूरत नंबर 109 है और इसमें टोटल 6 आयात हैं। ये बुनियादी तौर पर उस वक़्त नाज़िल हुई थी जब मक्का में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक़ शुरू की और काफ़िरों ने उसके मुकाबले में और उसके कहने नतीजे में बहुत सारे मुसलमानों पर जुल्म और सितम शुरू कर दिए और हर तरह के हरबे आज़मा लिए ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दावत हक़ को छोड़ दें और इससे बाज आ जाएं। लेकिन जब उनका कोई भी हरबा किसी काम नहीं आया तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ तजावीज़ लेकर आने लगे। जैसे कि एक तजवीज़ के बारे में हमें रवायत मिलती है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनको बेशुमार मालो दौलत की पेशकश की कि अगर आप ये दावत हक़ का काम छोड़ दें, हमारे माबूदों को बुरा कहना छोड़ दें, तो हम आपको इतनी ज़्यादा दौलत देंगे कि आप मक्के के सबसे ज़्यादा दौलतमंद शख्स बन जाएंगे। और अगर जिस औरत से आप शादी करना चाहते हैं हम उससे आपकी शादी भी करवा देंगे, लेकिन बस शर्त यह है कि आप हमारे माबूदों को बुरा कहना या उनकी इबादत से मना करना छोड़ दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इनकार कर दिया। फिर उसके बाद वो एक तजवीज़ ये लेकर आए कि अच्छा ऐसा है कि हम लोग एक दरमियानी मसलहत की राह निकाल लेते हैं, जैसे कुछ दो और कुछ लो वाला काम करते हैं कि मतलब 1 साल तक आप हमारे माबूदों की इबादत करें और 1 साल हम आपके माबूद अल्लाह की इबादत करेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह की जो पेशकश और तजावीज़ जो थी वो मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ सरदारों की तरफ से मिलती रहीं। तो कुफ़ार की इन तजावीज़ के जवाब में नबी अल्लाह ताला ने ख़ुद ये सूरत जो थी वो नाजिल कर दी, जिसमें कि 2 टोक ये बात वाज़े कर दी गई कि ना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माबूदों की इबादत करेंगे और ना करते हैं, और ना वो ऐसे हैं कि वो अल्लाह ताला की इबादत कर सकते हैं। तो आइए इस सूरत की तरफ लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमे के लिए चलते हैं। कुल कह दो या कहो, या अय्युहल काफिरून। ये जो लफ्ज़ या है ये इसको हरूफ नदा कहा जाता है, यानी कि पुकारने के लिए, नदा देने के लिए, किसी को आवाज़ देने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम उर्दू में ए लड़के, ओ लड़की, अरे मियाँ, इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अरबी में 2 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिनको हरूफ नदा कहा जाता है। एक तो या है और दूसरा होता है मीम मुशद्दद, जो कि सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस है और वो अल्लाह के एंड, या शुरू में आता है और मीम मुशद्दद जो है वो हरफ के एंड में आता है, आखिर में आता है। जैसे कि अल्लाहुम्मा, ज़्यादातर हमने दुआओं में ये लफ्ज़ सुना हुआ है। वो मीम मुशद्दद जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए मखसूस है, वो किसी और बंदे के लिए, किसी हस्ती के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। या जो है वो हम अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, या अल्लाह, या रसूलुल्लाह, और बाकी लोगों के लिए भी या इस्तेमाल होता है। और जब यह हरूफ निदा या किसी अलिफ लाम यानी कि मार्फा इसम के साथ इस्तेमाल होता है। अलिफ लाम वाला हर्फ अरबी में बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि किसी चीज़ को कुछ खास करने के लिए हम इंग्लिश में दा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दा का हो, दा हाउस। इसी तरह अरबी में अलिफ लाम का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब ये हरूफ निदा या किसी अलिफ लाम वाले इसम के साथ आता है तो इसके साथ एक कनेक्टिंग वर्ड ऐड हो जाता है, अय्युहल। अल काफिरून ये काफिर की जमा है। कफरा जो फेल है उसका मतलब होता है झुटलाना, और काफिर जो है जो बार बार झुटलाए, मुसलसल झुटलाता जाए, और काफिरून उसकी जमा है। ठीक है। कह दो कि ए काफिरो, ला इसका मतलब होता है नहीं, जैसे कि हम कलमे में भी इस्तेमाल करते हैं, ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, ला नहीं, आबुदू, आबुदू जो है ये वाहिद मुतकल्लम का सीगा है जिसका कि मतलब होता है कि मैं इबादत करता हूँ, और ये मुजारे का सीगा है जिसमें कि हाल और मुस्तकबिल दोनों कवर होते हैं, यानी कि इबादत करता हूँ और करूँगा, कि ना मैं इबादत करता हूँ और करूँगा। माँ इसका मतलब होता है जो कुछ, वटेवर। ताबुदूना ये हाजिर का जमा का सीगा है, यानी कि तुम लोग इबादत करते हो। ना मैं इबादत करूँगा जिनकी तुम लोग इबादत करते हो। वला और ना, अंतुम तुम, आबिदूना इबादत करते हो, माँ या करोगे, इबादत करते हो या करोगे, माँ जिसकी, आबुदू मैं इबादत करता हूँ। ये वही चीज़ जो है वो रिपीट की गई है मुख्तलिफ अल्फाज में ज़ोर देने के लिए। वला और ना, अना मैं, आबिदुम इबादत करता हूँ,
عابد اسم فاعل ہے جو فعل عبدہ سے نکلا ہے، جس طرح کہ خلا کا فعل ہے اور اس سے اسم فاعل بنے گا خالق. ایسے ہی قتلہ سے قاتل، کفرہ سے کافر، عبدہ سے عابد، ٹھیک ہے، عبادت کرنے والا. ما جن کی، عبدتم تم لوگوں نے عبادت کی، یہ ماضی کا صیغہ ہے. ولا اور نہ، انتم تم لوگ، عابدونا عبادت کرنے والے ہو، ما عابد جس کی میں نے عبادت کرتا ہوں اور کروں گا. لکم لا جو ہے یہ ملکیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لام جارہ بھی اس کو کہتے ہیں. لکم تمہارے لیے، یعنی کہ فور یو، فور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کے لیے، فور. لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین. مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین. یعنی کہ جو میرا عبادت کرنے کا طریقہ ہے اس کا میں جواب دے ہوں گا، اور جو تمہارا عبادت کرنے کا طریقہ ہے